गुड मॉर्निंग टीचर्स मंडली के परिवार में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लोग गणिता मंजरी क्लास 9th की एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने 3.1 एंड 3.2 का सॉल्यूशन कर चुका है। तो आज हम लोग देखेंगे 3.3 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, पहले लिख ले रहा हूँ। 2/3 एंड 4/6। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। तो ये हमारे पास दो रेशनल नंबर हमें दिया गया है और हमें इन दोनों रेशनल नंबर को इक्वल प्रूफ करना है। तो देख लीजिए, हम लोग इक्वल प्रूफ करने के लिए हम लोग इस रेशनल नंबर को एलएचएस मान रहे हैं। ठीक है, 2/3 को हम लोग एलएचएस मान रहे हैं। तो एलएचएस में हमारे पास क्या है, 2/3। ठीक है, और इधर देख लेते हैं आरएचएस में हमारे पास क्या है। आरएचएस में हमारे पास है 4/6। अगर एक्चुअली ये भी अगर 2/3 हो जाता तो हम लोग कह सकते थे कि दोनों रेशनल नंबर्स आर इक्वल है। तो देख लीजिए 4/6 अगर हमारे पास है तो इसको हम लोग किसी एक टेबल से कट कर सकते हैं, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ला सकते हैं। तो देखिए 2 के टेबल से इसको कट कर रहे हैं, 2 का टेबल से 2 टाइम्स, 2 के टेबल से ये 3 टाइम्स। तो देखिए ये हमारे एलएचएस में फ्रैक्शन मेरे पास क्या है, 2/3, एंड आरएचएस में कट करने के बाद मेरा फ्रैक्शन क्या आ रहा है, 2/3। तो सो वी कैन से दैट बोथ फ्रैक्शंस आर इक्वल। तो हम लोग लिख लेंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। हेंस हेंस यही प्रूफ करना था, बोथ आर इक्वल, हेंस प्रूफ। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन इसी पे क्या है हमारे पास, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर फिर से बोल रहा है 5/4 एंड 10/8। हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन 5/4 एंड 10/8। ये दोनों ही फ्रैक्शन पूछ रहा है कि इक्वल है कि नहीं। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं इक्वल है कि नहीं। देखिए 5/4 एलएचएस में हम लोग लिख लेते हैं 5/4 को, फिर से इधर आरएचएस में लिख ले रहे हैं 10/8 को। किसी वन टेबल से अगर दोनों कट कर रहा है तो हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म तक जाएंगे। देखिए 2 के टेबल से ये कट कर रहे हैं, 2 के टेबल से 5 टाइम्स, 2 के टेबल से ये 4 टाइम्स। देन अगेन हमारा दोनों फ्रैक्शन इक्वल हो रहा है। एलएचएस में भी 5/4, आरएचएस में भी 5/4। देन वी कैन राइट एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। इसमें भी हम लोग लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अभी कट्टा नहीं कर, चलिए ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें इसको भी रब कर देते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है -3/5 एंड -6/10। ओके, 3/5 एंड -6/10। तो हम लोग एलएचएस में लिख लेते हैं फिर से। एलएचएस हमारे पास क्या है, एलएचएस है हमारे पास -3/5, और आरएचएस में देख लेते हैं क्या है हमारे पास। आरएचएस में है -6/10। इसको भी अगर किसी एक टेबल से अगर कट कर पा रहे हैं तो कट कट कीजिए। 2 के टेबल से, देखिए 2 के टेबल से -3 टाइम्स, 2 के टेबल से ये 5। तो देखिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस मेरा इसमें भी आ रहा है। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूफ। तो आप लिख लीजिएगा हैंस प्रूफ। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर की क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 9/3 एंड 3। 9/3 एलएचएस में हमारे पास है और आरएचएस में क्या है, 3 है। तो हम लोग लिख लेते हैं एलएचएस में क्या है, ये एलएचएस में है 9/3। देखिए इसको कट करते हैं, 3 के टेबल से ये 3 टाइम्स, और आरएचएस में तो मेरा 3 है ही। तो हम लोग लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फाइंड द सम। देखिए दो फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का एडिशन है इसमें हमारे पास। तो फ्रैक्शन एडिशन अगर आप पढ़े होंगे पहले भी 4, 5, 6 में, तो ये आपके लिए आसान होगा। ठीक है, फ्रैक्शन एडिशन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं हम लोग।
देखिए फ्रैक्शन एडिशन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर टू का 1, 2/5 को ऐड करना है मुझे 3/10 से, 2/5 को ऐड करना है 3/10 से, ठीक है। तो आप क्या करोगे ना, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो नंबर रहता है उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम निकालना आता होगा आपको, एलसीएम इस तरह से भी निकाल लेते हैं, 5/5 और 10 का एलसीएम इस तरह से निकालते हैं, 5 का टेबल से 1 बार में 2 टाइम्स से, और ये जो बचता है इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 5 2 जा 10, यानी कि 5 और 10 का एलसीएम मेरे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। एक्चुअली अगर आप इस मेथड से भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एडिशन में ये करके दिखाने के लिए नहीं बोला जाता है। तो आप यहाँ शॉर्ट मेथड भी अप्रोच कर सकते हैं। वो क्या, अगर अगर 5 और 10 का हमें एलसीएम चाहिए ना, तो आप बड़े नंबर को देखिए, बड़े नंबर हमारे पास 10 है, अगर 10 छोटे नंबर के टेबल में, मतलब 5 के टेबल में अगर 10 आ रहा हो, तो हमारा एलसीएम सीधा सीधी आप 10 लिख सकते हो, ठीक है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इस बात को, कि अगर 5 और 10 का मुझे एलसीएम चाहिए, तो अगर छोटे नंबर का टेबल में ये नंबर आ रहा हो, तो हम लोग 5 और 10 का एलसीएम 10 को लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये मेथड भी आप कर सकते हो। तो अगर एलसीएम मेरा 10 आ गया, ठीक है, 10 आ गया, तो 5 की टेबल में आप पढ़ो 10 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 से करते हैं, तो आप लिखोगे यहाँ 4 प्लस 10 का टेबल 10 1 टाइम्स, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ, तो 3, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, 4 और 3 7 और 10, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इस पे देखते हैं हम लोग। एलसीएम को हम लोग अब शॉर्ट मेथड से ही अप्रोच करेंगे। आप अगर जिस भी मेथड से करना चाहो उस मेथड से आप कर लोगे। 7/12 प्लस 5/8 ये हमें ऐड करना है। तो देखो 12 और 8 का हमें एलसीएम चाहिए। मैंने अभी कहा था कि अगर 12 बड़ा है, छोटा नंबर 8 है, 8 के टेबल में 12 आ रहा है क्या, तो फंस गए हम लोग, नहीं आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर 12 का टेबल और आगे तक देखेंगे। सपोज दैट जैसे 12 12 2 जा 24 36, तो आप देखो कि 8 का टेबल कहाँ जाके कट कर रहा है। तो 8 का टेबल अगर 12 को नहीं कट कर रहा होगा तो 24 को कर रहा होगा, तो 24 हम एलसीएम कंसीडर करेंगे। नहीं ये समझ में आ रहा हो तो आप 12 और 8 का एलसीएम लिख लो इस तरह से, 2 6 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, दैट मीन्स 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24, तो आप एलसीएम क्या लिखोगे, 24, ओके, ठीक है। अब 12 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में, तो 2 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे देन 14 प्लस 8 का टेबल 24 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 15, और इसको ऐड करेंगे 29/24, ये मेरा आंसर होगी, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग। इसी में थर्ड नंबर क्या है मेरे पास, -4/7 प्लस 3/14, इसका हमें ऐड करना है, इस दोनों फ्रैक्शन का एडिशन करना है मुझे। तो देखिए 7 और 4 का एलसीएम मेरे पास क्या आ रहा होगा, देखिए 14, 7 के टेबल में 14 आ रहा होगा, तो सीधा सीधे हम लोग 14 को ही एलसीएम मानेंगे, ठीक है। अब 7 के टेबल में 14 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई 4 से, तो -8 प्लस 14 के टेबल 14 1 टाइम्स 3, देखिए प्लस और माइनस होगा माइनस, लेकिन साइन हम बड़े वाले का रखेंगे, मतलब -5/4, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस। अभी हम लोग दोनों फ्रैक्शन का एडिशन देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं इसका डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंस देखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 5/6 -1/4, जिस तरह ऐड कर रहे थे ना फ्रैक्शन का, उसी तरह सेम डिफरेंस भी उसी तरह ही करेंगे। यानी कि 6 और 4 का एलसीएम मुझे चाहिए,
6 और 4 का एलसीएम चाहिए। आप जिस भी मेथड से अपनाना चाहो एलसीएम निकाल लो। 6 और 4 का एलसीएम चाहिए। 2 के टेबल से ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 6 टू 12। एलसीएम मेरा क्या आ रहा है? 12। तो 6 के टेबल में 12 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। 2 का मल्टीप्लाई 5 से, देन 10 माइनस 4 का टेबल में 12 3 टाइम्स। 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3, यहाँ हो गया 7/12। ये मेरा आंसर हो गया। ओके, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 11/8 माइनस 3/4। 11/8 माइनस 3/4, ठीक है। 8 और 4 का एलसीएम चाहिए मुझे। तो 8 और 4 के एलसीएम में क्या करेंगे? छोटे नंबर का टेबल देखो, छोटे नंबर के टेबल में ये आ रहा है क्या? तो आ रहा है, तो एलसीएम हम 8 ही लिख लेंगे। 8 के टेबल में 8 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई 11 से मतलब 11, यहाँ 6। ये मेरा आंसर हो जाएगा 5/8। ये हो गया। देखिए तीसरा नंबर हमारे पास क्या है? थर्ड नंबर है -7/9, माइनस करना है -2/3 से, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो इसको पहले ऐड कर लेते हैं, वन साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए -7/9 लिख लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 2/3 होगा। इसको सॉल्व करना है। देखिए 9 और 3 का एलसीएम मुझे चाहिए। तो 3 के टेबल में देखिए 9 आ रहा है क्या? आ रहा है, तो एलसीएम आप सीधा सीधी 9 ही लिख लो। 9 के टेबल में 9 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई -7 से तो -7 प्लस 3 का टेबल में 9 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो 6, यहाँ -1/9। देखिए प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, और साइन बड़े वाले का होता है तो 7 बड़े में है तो माइनस कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा ओवर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट का मतलब सिंपली मल्टीप्लाई से है। प्रोडक्ट का मतलब आप सिंपल समझो मल्टीप्लाई है ये। अभी हम लोग ऐड सीखे, सब्ट्रैक्ट सीखे, अब फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं। देखिए मल्टीप्लाई में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 2/3 का मल्टीप्लाई मुझे करना है 3/10 से। देखिए फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में एक्चुअली क्या करते हैं ना, फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से ही होता है, एंड देन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होता है, ठीक है। तो आप देख लो क्या इसमें क्या करना है। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 3 से, 2 मल्टीप्लाई 3 दैट मीन्स 6, और 6 मल्टीप्लाई 10 दैट मीन्स 30। ये मेरा आंसर हो गया। अगर आप ये मल्टीप्लाई तो ठीक है, अगर वहां मल्टीप्लीकेशन में एक तरीका तो ये हुआ, ठीक है। दूसरे तरीके में हम ये क्या कर सकते थे ना, कि अगर कुछ कट हो रहा है ऊपर में तो काट सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं। तो देखो आप अगर दूसरे तरीके की बात करें, एक तो ये करते और यहाँ पे हम लोग कट कर सकते थे कि 6 का टेबल में 1 टाइम्स एंड 6 का टेबल में ये 5 टाइम्स, दैट मीन्स 1/5। एंड दूसरे मेथड की बात करते हैं, दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते थे, इसको यहीं पे कट कर सकते थे क्वेश्चन में ही, कि 3 और 3 को कट कर दिए, 2 का टेबल में ये 10 5 टाइम्स, ऊपर में कुछ बच रहा है 1 बच रहा है, यहाँ 5 बच रहा है। आप ये भी तरीका अपना सकते थे। चाहो तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई करके कट कर लिए, या नहीं तो आप ये कर लो। तो मेरा अगर मैं कहूँ तो आप ये मेथड ज्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन करने का झंझट कम हो जाता है। आप कट कर लो, छोटा नंबर मुझे दिख जाएगा, जैसे 3 3 कट कर लो, 2 के टेबल में ये 10 को कट कर लो, 1/5 आंसर लिख दो। ये मेथड ज्यादा ही सुटेबल, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या कह रहा है? 7/11 का मल्टीप्लाई मुझे करना है 5/8 से।
आप यहाँ देखो कि कोई नंबर ऐसा है जो कट हो रहा है क्या? नहीं। क्या 7 11 को कट करेगा? 7 8 को कट करेगा? नहीं कट कर रहा है। 5 के टेबल में 11 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 5 के टेबल में 8 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है अगर, तो आप सीधा-सीधा न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से कर दो, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर से कर दो, ठीक है? तो 7 का मल्टीप्लाई 5 से कर दिया 35, 11 का मल्टीप्लाई 8 से कर दिए तो 88। ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या कह रहा है, -4/7 का मल्टीप्लाई आप करना है 5 से, 5/14 से। यहाँ अगर कोई नंबर कट कर रहा है तो हम काट लेंगे, नहीं कट हो रहा होगा तो सीधा-सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? ये देखिए आप नंबर यहाँ 2 के टेबल से ये कट हो रहा है, 2 के टेबल से ये 2 टाइम्स हो रहा है, 2 के टेबल से ये 7 टाइम्स हो रहा है। बस और तो कुछ नहीं कट हो रहा है, नहीं कट हो रहा है तो आप सीधा-सीधे मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो -2 का मल्टीप्लाई 5 से तो -10, 7 का मल्टीप्लाई 7 से तो 49। ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी मेरा ओवर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5 में मुझे क्या निकालना है ना, क्वोशिएंट निकालना है, यानी कि ये सीधा सीधा डिवाइड को आपको बोल रहा है, डिवाइड करने बोल रहा है, ठीक है? अभी हम लोग ऐड सीखे, सब्ट्रैक्ट सीखे, फिर हम लोग मल्टीप्लाई सीखे, अब हम लोग डिवीजन को सीखेंगे, ठीक है? डिवाइड करना सीखेंगे। एक्चुअली इसमें क्या करना है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फ्रैक्शन डिवीजन, डिवाइड करना है मुझे 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10, मतलब 2/3 को डिवाइड करना है 3/10 से, ठीक है? तो एक्चुअली इसमें क्या करना होता है ना, इसका तरीका सॉल्व करने का आपको क्या करना है, आप लिखो 2/3 सीधा सीधी, और ये डिवाइड है ना, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, ठीक है? डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, मल्टीप्लाई जैसे ही चेंज कीजिएगा ना, ये फ्रैक्शन उलट जाती है, ये फ्रैक्शन 3/10 से 10/3 हो जाती है, ठीक है? डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये फ्रैक्शन उलट जाती है, ठीक है? तो अगर कुछ कट हो रहा है तो कट करेंगे, नहीं कट हो रहा है तो सीधा सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। 2 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। ये मेरा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है? अगर इस इस मेथड से भी करना हो तो इस मेथड से कर सकते हैं। इसका और एक मेथड मैं बता रहा हूँ, और एक मेथड इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये देख लीजिए आप। ये एक्चुअली होता है 2/3 को डिवाइड करना है 3/10 से, ठीक है? ये इस तरह तरीके को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 2/3 को डिवाइड करना है 3/10 से। अगर ये फ्रैक्शन अब कन्वर्ट होके 2/3, ये फ्रैक्शन ऊपर जब आता है मल्टीप्लाई के साथ ना, तो ये फ्रैक्शन उलट जाती है, 3/10 ऊपर आके 10/3 हो जाती है। तो इसी को हम लोग वहां कन्वर्ट कर रहे थे। फिर से मेरा वही आएगा 20/9। अब ये मेथड भी अगर करना चाहो तो ये मेथड कर लो, नहीं तो उस मेथड से भी आप जा सकते हैं, ठीक है? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 7/11 है, 7/11 डिवाइड करना है मुझे 5/8 से। ये डिवाइड करना है ना मुझे, 7/11 को डिवाइड करना है 5/8 से। देखिए 7/11 आप लिख लो, डिवाइड का कन्वर्जन कर लो आप मल्टीप्लिकेशन में, 5/8 है तो आप लिख लो 8/5। अगर कुछ कट हो रहा है तो कट करेंगे, नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 8 जा 56, 11 5 जा 55। ये मेरा फाइनली आंसर है। चलिए थर्ड नंबर, देखिए इसमें 5 का थर्ड है क्या? जी है। चलिए थर्ड नंबर देखिए, -4/7 डिवाइड करना है मुझे 5/14 से। -4/7 को डिवाइड करना है मुझे 5/14 से, ठीक है? तो आप लिख लो इस तरह से, -4/7 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिए हम लोग, 5/14 को 14/5 कर लिए। देखिए कुछ कट हो रहा है तो कट करेंगे, 7 का कट हो रहा है 14 से 2 टाइम्स में, और तो कुछ नहीं कट हो रहा है, -8/5। ये मेरा फाइनल आंसर है। ओके,
चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? सो कह रहा है सो दैट, यानी कि प्रूफ करने बोल रहा है। सो दैट क्या है? 1/2 प्लस 3/4, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 8/3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। हमें क्या कह रहा है? सो दैट 1/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3। ये सो दैट कह रहा है, मतलब प्रूफ दैट करने बोल रहा है। तो हम लोग LHS इज इक्वल टू अगर RHS कर पाते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग LHS को लेके चलते हैं। पहले LHS को सॉल्व करते हैं। देखिए ये ऐड है ना, अभी हम लोग ऐड करना सीखे हैं फ्रैक्शन का, तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। LHS में हमारे पास क्या है? 1/2 3/4, इसको ऐड करना है एंड देन इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 1/2 और 3/4 का अगर ऐड करने हम लोग जा रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, तो 4 हो रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 2 जब 4, तो 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई यानी कि 2, ये 3, ये हो रहा है। इसको आप एज इट इज ऐसे ही लिखिए। ये क्या हो जाएगा? 5/4, फिर मल्टीप्लाई हमको 8/3 से। देखिए 4 का टेबल से 8, 4 के टेबल से 8 टू टाइम्स कट रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10/3। 5 का मल्टीप्लाई 2 से, 5 2 जा 10 और नीचे 3 है। तो LHS में हमारे पास क्या आया? 10/3। अब हम लोग RHS को सॉल्व करके देखते हैं RHS में क्या है। RHS में सॉल्व करते हैं। देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ है, देन इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ है, फिर ऐड है। तो हम लोग बोर्डमास का रूल जानते हैं, पहले मल्टीप्लाई वाला काम कर लेते हैं, फिर ऐड करेंगे। देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 8/6, 8 1 जा 8 और 2 3 जा 6, प्लस यहाँ ऐड कीजिए 20, मल्टीप्लाई कीजिए 8 3 जा 24 एंड देन 12। देखिए फिर एडिशन वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, तो फिर इसको एलसीएम लेके ऐड कर लेते हैं। 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 12, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 24, ये हो जाएगा 6 4 10 के 0, 3 1 4 देन 12। इसको अगर लोएस्ट टर्म में कट करना है तो कट करेंगे। जैसे 2 के टेबल से ये 20 टाइम्स, 2 के टेबल से ये 6 टाइम्स, 2 के टेबल से ये 3 टाइम्स, 2 के टेबल से ये 10 टाइम्स, यानी कि 10/3। ओके, 10/3, और हमारा LHS में भी 10/3 था, तो हम लोग लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके, ठीक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है वो देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, ये क्वेश्चन है हमारे पास 7/9 एंड देन 6/7 माइनस 3/4। इसे हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में तोड़ के सॉल्व करना है। एक्चुअली अभी जो क्वेश्चन हमारे पास था ना, क्वेश्चन नंबर 6, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ऑलरेडी ये टूटा हुआ था। मतलब क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करना है, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन एक बार इसके साथ करना है, तो ये हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी कि क्या करना है मुझे? सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं क्या करना है। 7/9 का मल्टीप्लीकेशन एक बार 6/7 के साथ होता है, फिर बीच में अगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन करेंगे, फिर 7/9 का मल्टीप्लीकेशन एक बार 3/4 के साथ। एक्चुअली ये ब्रैकेट में है, तो ये जो बाहर में है ये मल्टीप्लीकेशन ये पूरे के साथ है। तो 7/9 का मल्टीप्लाई एक बार 6/7 के साथ आप कर लोगे, फिर 7/9 का मल्टीप्लीकेशन एक बार 3/4 के साथ कर लोगे, जैसा किए हैं हम लोग। ठीक है, अब अगर कुछ कट हो रहा होगा तो कट कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, और देन फिर ऐड कर लेंगे। देखिए 7 और 7 कट हो रहा है, ये 3 के टेबल में 2 टाइम्स, ये 3 के टेबल में 3 टाइम्स, तो यहाँ पे बच क्या रहा है मेरे पास? 2/3 बच रहा है। ठीक है, इसको कट करके देखते हैं। 3 के टेबल में ये 3 टाइम्स, ऊपर में क्या बच रहा है? 7 बच रहा है, यहाँ नीचे क्या बच रहा है? 12 बच रहा है। ये देखिए
सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन हो गया हमारे पास फिर से। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ एलसीएम हम लोग लेंगे तो 12 होगा। 3 का टेबल में 12 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई 2 से 8, 12 का टेबल 12 1 टाइम्स यानी कि 7, 1/12। ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा ओवर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट, ये वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू क्या है 5/6 x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2। ये हमारे पास क्वेश्चन है और हम मुझे निकालना है फाइंड द रेशनल नंबर x, मतलब x का वैल्यू फाइंड करना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो हमें क्या करना है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ लगा सकते हैं, मतलब 5/6 को मल्टीप्लाई x के साथ एक बार कर लेंगे, 5/6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3/5 के साथ। तो चलिए देखते हैं, 5/6 का मल्टीप्लाई अगर हम x के साथ करते हैं तो 5/6 x लिख लेंगे, प्लस 5/6 का मल्टीप्लाई 3/5 के साथ। तो एक बार ऐसे ही करके यही देख लेते हैं, 5/6 मल्टीप्लाई 3/5 एंड देन राइट साइड में जो है वो एज इट इज हो जाएगा 5/6x प्लस 1/2। ठीक है, अब देखिए इसमें 5/6x प्लस 5/6x प्लस, अब यहाँ अगर कुछ कट रहा होगा तो हम लोग कट कर लेंगे। देखिए 5 के साथ कट हो रहा है, 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स, मतलब यहाँ मेरे पास ऊपर में क्या बच रहा है 1, नीचे क्या बच रहा है 2 इज इक्वल टू 5/6x प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि देखिए एलएचएस में मेरा जो सम है वही आरएचएस में। एक्चुअली जनरली हम लोग x का जब भी वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या होता है कि x का वैल्यू कुछ ना कुछ एक नेचुरल नंबर से फाइंड होता है, मतलब x इज इक्वल टू 2 3 4 5 6, कुछ भी ऐसा नेचुरल नंबर आ जाता है, तो वो क्वेश्चन एक अलग होता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में जब x का वैल्यू दोनों एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आ जाए, तब इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे आप लिख लेंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और हम लोग यहाँ लिखेंगे कि x का जो वैल्यू होगा, कि x का वैल्यू क्या लिख सकते हो, तो x कैन बी एनी रेशनल नंबर। इस तरह के क्वेश्चन में क्या हम लोग लिख सकते हैं कि x जो है ना रेशनल नंबर, कुछ भी रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, जब जब LHS इज इक्वल टू RHS के कंडीशन में हम लोग जब आ जाएंगे तो हम लोग ये लिख सकते हैं फाइनली कि x कैन बी एनी रेशनल नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं 3.4 के साथ। थैंक यू।